हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमने अपनी शक्ति, अपना ऊर्जा, अपना संसाधन कहीं गलत जगह में तो नहीं लगाया। आज हम देखें कि हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा और हमारा संसाधन किस दिशा में खर्च हो रहा है। अगर हम विश्व इतिहास को देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमने कई युद्ध देखे। युद्ध की विनाशकारी सामग्रियां तैयार की हैं। या तो हम युद्ध की तैयारी में लगे रहते हैं या युद्ध करते हैं। हमारे जीवन का स्रोत, सत्य का स्रोत, आनंद का स्रोत और जो ईश्वर, जो सब चीज़ का स्रोत है, हम उसकी खोज नहीं करते। हम उस दिशा में अपनी ऊर्जा और अपनी शक्ति खर्च नहीं कर पाए हैं। हो सकता है आखिरी समय है, अंतिम दिन है, जब हम अपनी ऊर्जा और शक्ति को ईश्वर की ओर लगाएं। 33वां सामान्य रविवार 17 नवंबर 2024। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 3। इब्रानियों के नाम पत्र, अध्याय 10 पद संख्याएं 11 से 14 तथा 18। संत मार्कुस का सुसमाचार, अध्याय 13 पद संख्याएं 24 से 32 तक। कहा जाता है, कर भला तो हो भला, अंत भला तो सब भला। चाहे वो प्रतियोगिता की बात हो, खेल में प्रतिस्पर्धा की बात हो, यह इसीलिए होती है कि अंत में हम जीत पाएं। किसान इसीलिए फसल बोता है कि अच्छी फसल काट सके। पढ़ाई करने वाले, नौकरी ढूंढने वाले, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्र में हम सफलता और सुखद अंत चाहते हैं। हर विश्वासी, हर प्रभु का भक्त यही चाहता है कि इस दुनिया में मेरी विदाई, मेरी मृत्यु अच्छी हो, जाते जाते मैं मुक्ति पा सकूं। आज आप इस विषय पर चिंतन करें कि मेरी शक्ति, मेरी ऊर्जा और मेरा संसाधन किस दिशा में खर्च हो रहा है। आज का पहला पाठ जो नबी दानियल के ग्रंथ से लिया गया है, जहां नबी दानियल का दिव्य दृश्य है कि इस्राएली जनता जो बाबुल प्रदेश में गुलाम थी, अत्यंत कष्ट झेल रही थी और नबी को संदेश मिलता है कि इस दुखद समय का, गुलामी का अंत होगा, अच्छे दिन आएंगे। धर्मशास्त्र हमें जगाती है कि इस धरती पर हमारा जीवन क्षणभंगुर है। हमें जो सांस मिला हुआ है ये अनंत नहीं है। आज हम सांस ले पा रहे हैं, एक दिन सांस नहीं ले पाएंगे। आज हमारा दिल धड़क रहा है, एक दिन नहीं धड़केगा। इसलिए हमें सजग होने की ज़रूरत है। हम यहाँ सदा नहीं रहेंगे, इसलिए हम होशपूर्ण जीवन बिताएं, सही कार्यों को करें और श्रेष्ठ कार्यों को चुनें जो हमारी मुक्ति की दिशा में सहायक हो। व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के उलझन में और बेहोशी में ना लगे रहें, बल्कि होशपूर्ण जीवन बिताएं। आज का दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र, जो हमें बताता है कि हम जीवन यात्रा में हैं और इस यात्रा में ईसा की शिक्षा हमें जगाती है।
ईसा की उपस्थिति, मिस्सा बलिदान, संस्कार और कई सारे आध्यात्मिक माध्यम या संसाधन हैं जिनसे जुड़कर हम खुद को सही दिशा देते हैं और अपने जीवन की सार्थकता को बढ़ाते हैं। हमारा जीवन ईश्वर से संयुक्त होकर जीने का जीवन है। ईसा ने सुसमाचार में संकेत दिए कि यह जगत, ये धरती, ये सुंदर संसार जिसे हम देखते हैं हमेशा ऐसा ही बना नहीं रहेगा। सूरज अपना प्रकाश खो देगा, चांद सितारों पर परिवर्तन होंगे। आज हम कितनी भौतिक परिवर्तन देख रहे हैं, जलवायु में परिवर्तन देख रहे हैं, महामारी हमने अभी अभी झेला है, संसार के कई भाग युद्ध के प्रकोप में हैं, किसी को पता नहीं कब किस जगह युद्ध छिड़ेगा। वर्षों पहले वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा था कि हमने अपनी ऊर्जा गलत जगह, गलत दिशा में लगाई है। हमने इतना खतरनाक हथियार बना लिया है कि हम इस धरती को 7 बार तक नष्ट कर सकते हैं। ये हमारे लिए चिंतन का विषय है। हम व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर, हम जिस स्तर पर हैं उस पर ध्यान दें कि हमने विनाशकारी चीज़ों पर अपना समय, अपनी ऊर्जा लगाई है। हम विष घोलते रहे हैं। आज हम चिंतन करें कि समय कम है और हम अपने जीवन को सही दिशा दें, ईश्वर की खोज करें, धर्मशास्त्रों को पढ़ें, उनको समझें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि हमें ये जो जीवन मिला हुआ है ये दिव्यता का जीवन है, इसमें अनंत जीवन पाया जा सकता। हम ईश्वर की खोज करें, सत्य के स्रोत की, अनंत जीवन के स्रोत की और अनंत आनंद के स्रोत की खोज करें। अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपना समय, अपनी बुद्धि और अपना मन सही दिशा में लगाएं। ईश्वर जो सब चीज़ का निर्माता और सृष्टि करता है, नियंता है, हम उनके साथ जुड़ें और आध्यात्मिक ऊंचाई पाएं। आमीन।